ಕಡ 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 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಬರೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಆಯ್ತು. ನನಗೇನ್ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಇದೆ, ಗೋಲ್ ಗುಮಜ್ ಇದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಬೀಳ್ಲಿ ಹೊಯ್ಕೊತ್ ಹೋಗಲಕ್ಕ ನನ್ನ ಮನೆ. ನಾ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಗುಡಿಸಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ತೀನಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಗೋಲ್ ಗುಮಜ್ ಬಿದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲೆ? आज फिर से हुआ भूकंप का झटका। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 4 नवंबर 3.1 मैग्नीट्यूड तीव्रता वाला भूकंप आया था। आज नवंबर 5 फिर से सुबह तकरीबन 9:11 पर बीजापुर में तेज़ आवाज़ के साथ भूकंप का झटका महसूस किया गया है। इस भूकंप की तीव्रता फिर से 3.1 मैग्नीट्यूड बताई गई है। भूकंप का केंद्र बीजापुर से 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट बताया गया है। बार बार हो रहे इस भूकंप को लेकर लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आए दिन बीजापुर शहर में अर्थक्वेक ज़लज़ले के छोटे से झटके हो रहे हैं, लेकिन ये झटके कितनी हद तक आगे बढ़ेंगे ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को मालूम। मैं बीजापुर शहर के डीसी साहब से और बीजापुर शहर की जिम्मेदारान से ये अपील भी करना चाहूँगा और उनको आगाह भी करना चाहूँगा कि बीजापुर शहर एक तारीखी शहर है, जहाँ पर कदीम ज़माने से बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की गई हैं। उन इमारतों का देख रेख तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। उसके बावजूद आए दिन बीजापुर शहर में एक 15 रोज़ के अरसे से लगातार भूकंप के झटके लगातार हो रहे हैं। इससे यहाँ के डीसी साहब, यहाँ की आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ये फिक्र करने की ज़रूरत है कि आगे इसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए आगे का रोड मैप तैयार क्या करना चाहिए, इन झटकों का सामना किस तरह किया जाए, इमारतों की देखभाल किस तरह की जाए, फिर बाद में गरीब यहाँ की गरीब अवाम के कच्चे मकान जो एक मामूली झटके से भी गिरने की कगार पर है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए यहाँ के बीजापुर शहर के डीसी साहब, तहसीलदार साहब और कर्नाटक सरकार के जितने भी जिम्मेदारान हैं, उन सब से यह अपील है कि इस अर्थक्वेक के ऊपर खास नजर रखते हुए, इसको मॉनिटर करते हुए इस पर काम करें, इस पर फिक्र करें कि आने वाले दिन में बीजापुर शहर को बड़ा नुकसान होने से किस तरह बचाया जाए, इसके लिए क्या तैयारी की जाए, वो तैयारी पूरी करनी चाहिए, ताकि बीजापुर शहर की जो कदीम इमारतें हैं उनको किसी तरह का नुकसान न हो। काफ़ी कुछ नुकसान पहले ही इन सेंट्रल गवर्नमेंट के जिम्मेदारान की वजह से, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अनदेखी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। कई एक इमारतें जैसे कि बेहतर महल, आसार महल और यहाँ तक के जामिया मस्जिद के गुम्मत को भी हल्का सा क्रैक आ चुका है। मैं आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से ये अपील भी करना चाहूँगा, उनको आगाह भी करना चाहूँगा कि खास करके आप थोड़ा सक्रियता दिखाते हुए इन इमारतों का ध्यान रखें। काफ़ी से ज़्यादा इमारतें गिर चुकी हैं और जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिनकी वजह से बीजापुर शहर जाना जाता है, जिनकी वजह से बीजापुर शहर में काफ़ी लोगों की रोजी रोटी, खास करके गरीब हमारे ऑटो वाले, टांगे वाले और कई एक हैं ऐसे छोटा मोटा जो बीदी व्यापार करने वाले, कई एक लोगों की रोजी चल रही है। तो मैं सरकार से
और यहाँ के डीसी साहब, तहसीलदार साहब और जिम्मेदारान से अपील करता हूं कि वो इस मामले पर खास करके भूकंप के जो झटके हो रहे हैं उस पर संज्ञान लेते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएं, वरना आने वाले दिन में इस मुद्दे को सेंट्रल तक ले जाकर के इनकी एक एक की जितने भी जिम्मेदार ऑफिसर हैं उनकी एक एक की नौकरी खा जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ये पहली मर्तबा और आखिरी मर्तबा बता रहा हूं, इसके आगे एक्शन लूंगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आए दिन रात को 12 बजे के बाद में, सुबह 8 बजे, 9 बजे, आज भी 9 बजे के करीब, 9 सवा 9 के बीच में आज भी भूकंप के झटके हुए। ये झटके लगातार लोगों में महसूस हो रहे हैं और लोगों में एक खौफ का माहौल है कि अल्लाह इतना नाराज है, ऊपर वाला परवरदिगार नाराज है, कब क्या होगा कोई बता नहीं सकता। तो मैं यहाँ के खास करके आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मैं बहुत नाराज हूं और यहाँ की पूरी जनता नाराज है, क्योंकि उन्होंने इमारतों की पूरी तरह अनदेखी की है। कई एक इमारतें गिरने की कगार पर हैं। अगर इस झटके का जो रेक्टिकल ये रहता है, अगर वो बढ़ गया 5 या 6 के करीब आया तो कई एक इमारतें, कदीम इमारतें गिरने वाली हैं। मैं पहले ही इनको वार्निंग दे रहा हूं कि वो अपने कई एक इमारतें, अब बेहतर महल का देख लीजिए, बीच में गुम्बद गिर गया, मीनार गिर गया, एक कार पर गिर करके कार का कुचुम्बर बन गया था। एक 6 महीने 8 महीने पहले की बात है वो, ये सबको मालूम है कि मीनार गिर गया था बेहतर महल का। तो ये क्या और क्या कहीं जाने की रास्ता देख रहे हैं क्या? ये इनकी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? ये क्यों इन कदीम इमारतों को गिराने के क्यों गिराना चाहते हैं? क्या है ये हमारे भारत का ये है। ये इनको इतने भी समझ नहीं है। बीजापुर शहर एक तारीखी शहर जाना जाता है। इनको देखो, ये इमारतें तो कोई बना नहीं सकता। जो इमारतें बनकर खड़ी हैं, जो हमारे आबा व अजदाद ने, जो कदीम बादशाहों ने जो हिंदुस्तान को सजाया है, यही हमारा धरोहर है। और जब यही नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान की पहचान क्या रहेगी? हिंदुस्तान, खास करके हिंदुस्तान कदीम इमारतों से जाना जाता है, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो गोल गुम्बद हो, चाहे वो जामिया मस्जिद हो, या क्या बोलते हैं तुम्हारा दिल्ली की जामिया मस्जिद हो। ऐसी कई एक कदीम इमारतें हैं जिससे हिंदुस्तान का धरोहर है, जिससे कई एक लोग बाहर से देखने आते हैं, जिससे कई एक लोगों की रोजी रोटी चलती है। तो मैं यहाँ के खास करके बीजापुर शहर के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करता हूँ और ये वार्निंग भी दे रहा हूँ कि अगर इस भूकंप के झटकों को अगर वो महसूस नहीं किए तो मैं एक बहुत बड़ा झटका आने वाले दिन में इन सारे डिपार्टमेंट को दूंगा। और इतनी सी बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम लगातार इन झटकों को महसूस भी कर रहे हैं और इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कब आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जागेगा, अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। अगर ये अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझे तो एमएमडीसी एक्शन लेते हुए इनकी ड्यूटी याद दिलाएगा इंशाअल्लाह ताला। भूकंप हो रहा है सर, एक 8-15 दिन से आवाज़ सुने आ रही। तो ये किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है, क्या है, यहाँ तहकीकात कर लो। एक तो हमारे घर छोटे मोटे मट्टी के घर आ रहे थे, अब घर किराए के मारे, अब जो मेरा घर है वो किराए के मारे, अब ऐसा गरीब रहते तो उनको कहाँ जाना, क्या जाना। जो जिम्मेदार हैं तो जरा जिम्मेदारी से काम करें तो अच्छा होता। दुकान आए, अब हमें क्या करना, क्या अब घर में बच्चे डरते हैं। अब सुबह हुआ, कल हुआ, अब सब जगह डर रहे। तो इसका क्या है, क्या रीज़न क्या है, देखो जरा बड़े जो है इसके जिम्मेदार डीसी साहब जो भी है, और भाई साहब भी बोले अभी जरा तहकीकात कर लो। किस वजह से हो रहा है, क्या है, किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है। बड़ा ऐसा हादसा नहीं होना आगे तो 10-15 दिन से ऐसे झटके हो रहे हैं। हाँ ऐसे ही हो रहे हैं, लेकिन अब 3-4 दिन में बड़े झटके हो रहे हैं। हाँ बहुत आवाज आना, जमीन हिलना, आवाज आना ऐसा। तो क्या है, देखो जरा डीसी साहब को बुला कर डीसी साहब तहकीक करेंगे, करेगा, अच्छा होगा। आपका नाम बताओ। मोहम्मद यासीन। ನೋಡಿ ಸರ್, ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೇನು ಭೂಕಂಪದ ಸೀಸನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇ ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ 11 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಭೂಕಂಪ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಇದು ಭೂಕಂಪ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆನು 3.1 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಆಗಿದೆ. ಜೀವನ ಮಾಡೋದು, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಟಮಾಟೊ ತರಬೇಕು, ಅದು ಟೆನ್ಷನ್ದಾಗ ಇದಾರ ಜನ. ಈಗ ಭೂಕಂಪ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ದಾಗ ಅದಾರ್ರಿ ಜನ. ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಡೈಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಬಂಗ್ಲೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಫರಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ರಿ. 2 ನಂಬರ್ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಫರಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನಿ ಬಿದ್ರೂ ಫರಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಹೆದರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಇದೆ, ಗೋಲ್ ಗುಮಜ್ ಇದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಬೀಳಲಿ, ಹೊಯ್ಕೊತ್ ಹೋಗಲಾಕ ನನ್ನ ಮನೆ, ನಾ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಗುಡಿಸಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ತೀನಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಗೋಲ್ ಗುಮಜ್ ಬಿದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲೆ? ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಇದೆ. MB ಪಾಟೀಲ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟೀಮ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಕರೆಸಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಕರೆಸಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ MB ಪಾಟೀಲ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಯತ್ನಾಳರ ಭೂಕಂಪ ಆಗಾಕತ್ತದ್ರಿ ಬಿಜಾಪುರ್ನ ಗಡ 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 ಗಡ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಬರೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡೋರು? ನಿಮ್ ಬಿಜಾಪುರ ತವ್ರ ಮನಿ, MB ಯತ್ನಾಳಗೌಡ್ರು ತವ್ರ ಮನಿ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಭೂಕಂಪ ಅಲ್ಲ, ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಅದು ಹುಡುಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡ್ರಿ. ಲೂಟಿಖೋರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ ಬೀಳಿ. ನಮ್ಗೇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಂದು ಹೇಳವ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಯಾರು ಅದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾರಣೀಭೂತರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಜನರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಿಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರೇನು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಟೀಮ್ ಕರ್ಸ್ತಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ. ಈ ಅರ್ಥಕ್ವಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀಸನ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅರ್ಥಕ್ವಿಕ್. ಇವತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಖನಿಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮ್, ಇದು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ನೀರು ಸ್ಟಾಕ್ ಆತರ NTPC ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆವು. ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಆಗ್ತೈತೆ ನಡೀತೈತಿ, ಡೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಜನರ ಕಾಳಜಿ टोटल नोड्रे जनरे ಎಲ್ಲ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. देखो सर सब लोग डरिंग सर, पहले पाप गरीब लोग इन छोटे छोटे घर बना के हैं सर. इनके घर गिरेगा तो उनको बनाने का होता क्या जिंदगी भर? एक ಮನಿ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಆ ತರ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಪಾಪ ಬಡವರು ಅದಾರ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು, ಮನಿ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. घर बनाने नहीं होता, गरीब लोग हैं वो घर गिरेगा तो क्या करना, इसलिए उन्होंने डर रही सर. उन्होंने कामा को नहीं जा रहे, हमारा घर गिरता करके, इसलिए बोल रहे हो. सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जो डिपार्टमेंट है, गरीब लोगों को देखो. हमें गरीब लोगों को चिंता नहीं, बोले तो गिर बोले तो तुम्हें हमारे लोगों को ये नहीं करते हम. मतलब गरीब लोगों को देखते नहीं तुम्हें, खाली तुम्हें क्या बोलने वाले? वोट डालो, खाली वोट डालो जी, हम ना आ करके बोलने वाले तुम्हें. ऐसा है क्या? अभी जो आज सुबह में भूकंप का झटका हुआ, आपने महसूस किया क्या है? महसूस किया सर है, महसूस किया कर 9:10 को ऐसा हो गया, भयानक से आवाज आ गया. सुबह हम देखे तो आवाज आके बाहर देखे तो एकदम आवाज बहुत 1 मिनट तो आवाज आ गया. सुबह ऐसा लगता है गिर रहा है कुछ, तो ऐसा हो गया. सब घर से आप बाहर आ गए उस टाइप हो गया. वैसा आवाज आने में सब बाहर आ गए. हम ऐसे क्यों होगा, क्या हो गया करके से सब तमाम लोग घर से बाहर आ गए सुबह. एकदम घम करके आवाज आ गया सुबह घर में. गिरा है क्या वैसा? ऐसा गिरे जैसा आवाज आ गया एकदम. तो ऐसा ये कितने दिन से हो रहे हैं भूकंप के? करीब फिर जुम्मा दिन भी सुबह 8 बजे भी ऐसा आवाज आ गया. तो घर पे पूछा मैं, ये क्या हुआ, ऐसा कहीं का आवाज आया क्या है कि हमारे को मालूम नहीं कर बोले. लेकिन मैं सुना वो सुने. हाँ मैं सुना सुबह 8-8:15 के बीच में जुम्मा दिन. आज भी सुबह आया. सुबह 9-9:15 के बीच में हुआ वो. ऐसे हो रहे ऐसा ही होने लगे. हाँ मैं तो मेरे कानों से 2 बार तो सुना है. बिस्ती पल्ला भी इधर उधर होने लगे, हंसते होने लगे ऐसा. उसके लिए क्या भी जरा करना, जिलाधिकारी करना, वो लोग करना, तहकीक करना है किस वजह से हो रहे हैं. ऐसा जरा इनको रिकरण दे, जरा इनको बहुत अच्छा है. ಟೋಟಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. MB ಪಾಟೀಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯತ್ನಾಳಗೌಡ್ರ ಆಗ್ಲಿ, ಜಿಗಜಿಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಗೆ ಮೋದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಟೀಮ್ ಕರೆಸಿ ಬಿಜಾಪುರ್ನಾಗ ಟೀಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು.
ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳದಾವ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಹೆರಿಟೇಜ್ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇವೆ. ನಾಳೆ ಏನ್ರ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ತಂದು ಕುಂಡ್ತೀನಿ ನಾ ಸೀದಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಜನರಿಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ್ತೀನಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನ್ರ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ರೀ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅದು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸ್ಮಾರಕ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಮೆಹತರ್ ಮಾಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿನಾರ್ ಬಿದ್ದಿತ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಡ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಸಾಯದವರು? 2 ವರ್ಷ ಅದು ಮೆಹತರ್ ಮಾಲ್ ಮಿನಾರ್ ಅದು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏಸಾ ಧಾರವಾಡ ಮುಲಿಮನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಏಸಾ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಮತ್ತೆ MB ಪಾಟೀಲ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಯತ್ನಾಳ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿನಾರ್ ನೀವು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಭೂಕಂಪಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಬಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೊಣೆಗಾರರು, ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು. ಇದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. हमजा महबूब, हेरिटेज एक्टिविस्ट। थैंक यू। मेरा नाम सिकंदर, 33 साल।